वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जिनके जो भी पहचान वाले या कोई भी परिवारजन अगर सेवानिवृत्त हो चुके हैं, या ऐसे वरिष्ठ सेवानिवृत्त जो कर्मचारी बंधु है या सीनियर्स है, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी मैंने पिछले वीडियो में साझा की थी कि अगर कोई कार्मिक 30 जून को अगर सेवानिवृत्त होता है तो राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट के आदेश के आधार पर विधि विभाग के निर्देश के अनुसार उनको 1 जुलाई का नॉशनल इंक्रीमेंट दे होगा। और इसके लिए मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था कि किस तरीके से आप अपना जो भी फॉर्म है वो या पेंशन प्रकरण है वो संशोधन होने के लिए ऑनलाइन सबमिट कैसे करेंगे। तो उसमें मैंने बताया था कि विधि विभाग का जो भी आदेश क्रमांक था उसके अनुसार 30 जून 2006 या उसके बाद में कोई भी अगर कार्मिक है वो 30 जून को रिटायर्ड होता है तो उनको 1 जुलाई का नॉशनल काल्पनिक वेतन वृद्धि है वो स्वीकृत करने का आदेश जारी थे। हालांकि जो वेतन वृद्धि होगी वो केवल पेंशन लाभ के लिए होगी, उसमें ग्रेजुटी, कॉम्पुटेशन, पेंशन या जो अन्य उपार्जित अवकाश वगैरह है उसके संबंध में कोई आर्थिक लाभ देय नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले कार्मिक को अपने जो भी कार्यालय अध्यक्ष द्वारा काल्पनिक वेतन वृद्धि का आदेश जारी करवाना है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आपको ऑफलाइन अपने पेंशन कार्यालय को भेजने, जिसमें विधि विभाग का आदेश है, कार्यालय द्वारा जारी काल्पनिक वेतन वृद्धि आदेश, ये सारी पेंशन पीपीओ की किट है, काल्पनिक एलपीसी है, लेखाकर्मी का संशोधित प्रमाण पत्र वगैरह। अब उसी वीडियो में एक साथी ने कमेंट किया था कि अब चूंकि पेंशन प्रकरण है आईएफएमएस 3.0 से ऑनलाइन हो रहे हैं, तो क्या जो अभी कार्मिक रिटायर्ड हो रहे हैं आईएफएमएस 3.0 से उनके लिए भी ऑफलाइन होगा या ऑफलाइन हो करके ऑनलाइन होगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो कार्मिक या जिनकी सेवानिवृत्ति आदेश आईएफएमएस 3.0 से जारी हुए हैं उनको ये सारा काम है ऑनलाइन करना है, और ये और भी आसान है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि जैसे मान लो कोई कार्मिक है वो इस साल की बात करें कि 30 जून को ही अगर सेवानिवृत्त हुआ है तो उनका निश्चित रूप से जो भी पेंशन प्रकरण है या जो भी पीपीओ जारी हुआ होगा एफएमएस 3.0 से हुआ होगा। और एफएमएस 3.0 से पेश जो भी पेंशन केस है वो फाइनल हो चुका है, उनको जो भी पेंशन वगैरह मिल रही है। अब उनकी अगर मान लो इंक्रीमेंट नॉशनल लगाना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से वो प्रकरण भेजा जाएगा। तो इसके लिए विधि विभाग का जो आदेश था 12/9/2024 के अनुसार 30 जून को सेवानिवृत्त कार्मिकों को 1 जुलाई का नॉशनल इंक्रीमेंट दिया होगा और उसके आधार पर पेंशन भी संशोधित होगी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको जो भी अन्य लाभ होंगे वो नहीं मिलेंगे, लेकिन पेंशन है वो जरूर संशोधित होगी। अब 30 जून 2024 को अगर कोई कार्मिक सेवानिवृत्त हुआ है उसका जो पेंशन प्रकरण है वो एफएमएस 3.0 से ऑनलाइन सबमिट होगा। मैं आपको आगे बता दूंगा कि किन किन का ऑनलाइन होगा, किन किन का ऑफलाइन होगा। तो सबसे पहले आपको अगर बताया, अगर आपने या आपके जिप्स किसी भी जो भी जानकार व्यक्ति ने पेंशन प्रकरण तय किया है और तो आपकी एसओसो आईडी से किया होगा, तो आपकी एसओसो आईडी पे लॉगिन करने के बाद में आपको एफएमएस 3.0 पे जाना है और वहाँ एसएस पेंशन सेल्फ सर्विसेज पीएसएस पे क्लिक करना है। और ये ऑप्शन आप अगर खुद की आईडी पे यानी जो कर्मचारी सेवारत है उन करेंगे तो उनके शो नहीं होगा, लेकिन जो साथी सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके ये पीएसएस यानी ये पेंशन सेल्फ सर्विस वाला जो ऑप्शन है वो शो होगा। उसी के अनुसार आपने पेंशन प्रकरण अपनी पर्सनल आईडी से डीडीओ को या एचओ को फॉरवर्ड किया होगा और वहाँ से पेंशन कार्यालय को फॉरवर्ड किया होगा। तो अब इस डैशबोर्ड में जाकर के आपको एक वहाँ ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट फॉर नॉशनल इंक्रीमेंट। रिक्वेस्ट फॉर नॉशनल इंक्रीमेंट जो टैब है उसमें जाकर के आपको क्लिक करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपका पेंशन प्रकरण तो बन चुका है। अब आपको नॉशनल इंक्रीमेंट के लिए अप्लाई करना है। तो जो भी उसमें टैब ओपन होगा सारी सूचनाएं आपको जो भी वांछित है वो भरनी है, जिसमें पे कमीशन मांगेगा, आप 7th पे भर दें, पे स्केल आपका जो भी था रिटायरमेंट के समय, बेसिक पे एज पर नॉशनल इंक्रीमेंट, ये आपको ध्यान रखना है कि बेसिक पे एक इंक्रीमेंट के बाद में क्या होनी चाहिए वो आपको अपलोड करनी है। और डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, इसमें एक तो नॉशनल वेतन वृद्धि का पे फिटिंग आदेश जो आपके कार्यालय द्वारा जारी होगा। मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया था कि आदेश कैसे जारी होगा, उसका एक्सेल और आदेश भी आपको फॉर्मेट भी बताया था। इसके अलावा लेखाकर्मी का प्रमाण पत्र और संशोधित काल्पनिक एलपीसी लास्ट पे सर्टिफिकेट है वो आपको संशोधित करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपने लगाई थी वो 30 जून की लगाई थी, लेकिन जुलाई को आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है तो आपकी एलपीसी है वो संशोधित होगी। तो ये तीनों आप एक पीडीएफ में मर्ज करके आप फाइल को अपलोड कर लें, उसके बाद में रिक्वेस्ट को सबमिट कर लें। अब जैसे जो आदेश मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में बताया था कि इस तरीके से कार्यालय आदेश निकलेगा, जिसमें आपके पहले तो ये एप्लीकेशन होगी कार्मिक की, जो अपने जहाँ से भी आपने पेंशन प्रकरण एचओ के द्वारा या अपने जो कार्यालय अध्यक्ष है उनको ये एप्लीकेशन लिखेंगे कि मैं दिनांक इतने को सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और मुझे एक काल्पनिक नॉशनल वार्षिक वेतन वृद्धि
प्रदान किए जाए और उस संबंध में आपको सारी जानकारी अपनी यहाँ देनी है। किस तारीख को आप रिटायर्ड हुए, 30 जून कौन सी साल में, 2023-24 जो भी हुए, तो उसके अनुसार आपको जो डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। उसमें आपको नाम, एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पीपीओ नंबर, पोस्ट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रिटायरमेंट, क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग सर्विस वगैरह, और पीपीओ की प्रति आपको संलग्न करके ये जारी करनी पड़ेगी। इसी के आधार पर आपके कार्यालय द्वारा इस तरह का एक आदेश जारी होगा जिसमें आपके कार्यालय का नाम आ जाएगा। विधि विभाग के आदेश क्रमांक के अनुसार सेवानिवृत्त कार्मिक आपका जो भी नाम है, जो भी कार्मिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनका पद है, सेवानिवृत्ति तिथि कौन सी है, सेवानिवृत्ति तिथि को कौन सा वेतन मिल रहा था, पे बैंड ग्रेड पे जो भी आपके 6th पे 7th पे हो, और काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृति की तिथि यानी 1 जुलाई आ जाएगी, जो भी आपके 2024 होगा, 23 होगा, और काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृति के उपरांत आपका वेतन कितना बनेगा वो। और इस तरीके से ये लेटर पूरा जो भी इसमें नोट वगैरह लगा के जो भी आपके अधिकारी होंगे, कार्यालय अध्यक्ष होंगे, वो इस तरह का लेटर जारी करेंगे। तो ये 7th पे 6th पे जिस तरह का भी हो, ये आपको पूरा भर करके तैयार करना पड़ेगा। जो ऑफलाइन काम था वो का वो आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, लेकिन ऑफलाइन में जो डॉक्यूमेंट आपको पेंशन कार्यालय भेजने पड़ते थे, अब अगर आप की सेवानिवृत्ति FMS 3.0 से हुई है तो आपको ऑफलाइन भेजने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मेट की आप भर करके जो भी आपके कार्यालय अध्यक्ष उनके साइन करवा के उसकी PDF बना लें। लेखाकर्मी जो आपके कार्यालय के लिए जो भी निर्धारित या नियुक्त किए हुए जन से आपने पेंशन प्रकरण भी आपने वहाँ लेखा प्रमाण पत्र लिया होगा, उनसे वापस संपर्क करके आपको नया जो लेखाकर्मी प्रमाण पत्र है वो आपको तैयार करवाना है। और ये सारे तैयार करने के बाद में आपको रिवाइज्ड LPC तैयार करनी है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप PDF ग्रुप में अपलोड करके आप रिक्वेस्ट को सबमिट कर लें। जब आप पर्सनल लॉगिन से, यानी जैसे आप FMS 3.0 पे जा करके पर्सनल लॉगिन से ये सारा काम कर लेंगे, पेंशन वाला जो मॉड्यूल है जिसमें आपको दोबारा बताओ तो यहाँ से जैसे रिक्वेस्ट फॉर नेशनल इंक्रीमेंट वाला जो ऑप्शन है SS पेंशन सेल्फ सर्विस पे, वहाँ से ये सारे जैसे आप पहली बार पेंशन प्रकरण को भेज रहे थे उसी तरीके से ये आपको भेजने हैं। और ये आप जब रिक्वेस्ट सबमिट कर लेंगे तो HO की SOSO ID पे आपके सारे शो हो जाएंगे, और HO जो आपके DDO या HO है जिनके HO रोल में जाने के बाद में SS वर्क स्पेस में जाएंगे तो वहाँ पेंशन मैनेजमेंट में HO है। अब पेंशन प्रकरण पहले बन चुका होगा तो उसमें चेकर मेकर अप्रूवर के सारे रोल पहले से ही साइन किए होंगे। तो अब मैं आपको उस पूरा प्रोसेस लाइव करके बता देता, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई भी कार्मिक नहीं है जिनका इस तरह का मामला हो, यानी 30 जून को अगर कोई रिटायर्ड हुए हो। हालांकि पेंशन प्रकरण एम्प्लॉय लेवल से किस तरीके से भेजा जाता है वो पूरा लाइव मैंने प्रोसेस वीडियो बना कर बताया हुआ है। वीडियो या HO लेवल पे पेंशन प्रकरण को आगे पेंशन कार्यालय को किस तरीके से फॉरवर्ड करते हैं, उसमें आए हुए ऑब्जेक्शन को किस तरीके से रिमूव करते हैं, वो सारे मैंने वीडियो बना रखे हैं। उनके भी मैं लिंक इसी वीडियो में दे दूंगा ताकि आपको और ज़्यादा आसानी रहेगी। तो अगर आपने जो भी एम्प्लॉय है जिनका रिवाइज पेंशन या नेशनल पेंशन वाला प्रकरण है, अपनी SOSO ID से फॉरवर्ड करके आप HO पे जाएंगे। HO में जाने के बाद में आपको मेकर रोल सेलेक्ट करना है, और मेकर रोल जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके लेफ्ट में साइड में नेशनल इंक्रीमेंट रिक्वेस्ट लिस्ट का एक ऑप्शन आ जाएगा, और लिस्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी कार्मिक रिक्वेस्ट भेजिए वो आपके यहाँ शो हो जाएगी। अब उस रिक्वेस्ट को आप अच्छी तरह से चेक कर लें, उनकी डिटेल्स शो होगी, लेकिन ये ध्यान यहाँ रखें कि जो बेसिक पे है वो ओल्ड ही शो होगी, और रिवाइज बेसिक इनिशिएट के बाद जो भी है वो शो हो जाएगी। यानी आप जब उसको इनिशिएट करेंगे तब आपको जो रिवाइज पेंशन बेसिक है यानी जो चेंज होने वाली होगी वो आपकी शो हो जाएगी। और अब इनिशिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो संशोधित बेसिक पे शो होगी, और अब कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके नेशनल इंक्रीमेंट से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो एक बार अपलोड कर लें, और अपलोड किए हुए हैं तो आप उनको डाउनलोड करके चेक कर लें, क्योंकि अपलोड का काम है आपने एम्प्लॉय लेवल पे कर लिया, तो अब HO लेवल पे आपको उनको चेक करना है। डॉक्यूमेंट सारे चेक कर लें अच्छी तरह से, उसके बाद में आप केस को फॉरवर्ड करें। अब जैसे जो आपने अभी HO पे जो रोल सेलेक्ट किया था वो आपको मेकर रोल पे था। अब मेकर रोल से आप जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये चेकर रोल पे चले जाएंगे। चेकर रोल पे भी आपको इसी तरीके से उसको चेक करना है, और उसके बाद में उसको चेक करके फॉरवर्ड करना है अप्रूव रोल पे। अब आप इस HO के अप्रूव रोल पे आ जाएंगे। जो पेंशन का काम होता है वो सेम काम होगा। अप्रूव रोल पे आकर के आपको रिक्वेस्ट को चेक करना है, और यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय की जो ओल्ड एंड अपडेटेड बेसिक पे दोनों शो होगी, पेंशन शो होगी, और जो भी रिवाइज पेंशन होगी वो भी शो होगी। उसके बाद आवश्यक जो भी रिमार्क है ओके है, या जो भी अगर कुछ कमी है तो आप उसको वापस बैक भी भेज सकते हैं। तो अगर सारा सही है तो आप उसको जो भी रिमार्क है रिमार्क आप ऐड करके उसको फाइनल फॉरवर्ड कर देंगे, और जो भी पेंशन केस है वो संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में पहुंच जाएगा, यानी आपका जो भी पेंशन कार्यालय है जनरल पेंशन कार्यालय वहाँ पहुंच जाएगा। जैसे पेंशन प्रकरण जो नॉर्मल पहुंचा था वो अब जो पेंशन डिपार्टमेंट से अप्रूवल से जो भी केस है आप भेजा हुआ केस है आप उसको स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे आप पेंशन प्रकरण चेक करते थे उसी तरीके से
ये रिवाइज पेंशन का प्रकरण भी आप चेक कर सकते हो। और जब आप ये फाइनल हो जाएगा जोनल पेंशन कार्यालय से, तो आपके अप्रूवल पेंशनर लिस्ट में आपका संशोधित जो पेंशन किट है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। ये सारा प्रोसेस मैं आपको लाइव करके बताता था, लेकिन मेरे पास अभी तक ऐसा कोई भी कार्मिक नहीं है जिनका इस तरीके का अगर प्रकरण हो। अगर आप में से किसी का है और आप चाहते हैं कि मैं इसको भेजूँ, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका लाइव बना करके भी बता दूंगा। तो अब ये तो होगी बात कि आपको ऑफलाइन तो पहले भेजना था, अब ऑनलाइन किस किस को भेजना है। तो जिनके पेंशन प्रकरण पूर्व में IFPMS यानी जो पहले पोर्टल था 2.0 या ऑनलाइन से भेजे हुए हैं या ऑफलाइन से भेजे हुए हैं, यदि कुल मिलाकर के आपने अगर IFMS 3.0 से नहीं भेजे हैं, तो वो सारे प्रकरण पहले की तरह अभी भी आपको ऑफलाइन ही भेजने हैं। लेकिन IFMS 3.0 से अगर आपका PPO जारी हुआ है, अपना पेंशन का सारा जो काम है वो IFMS 3.0 से हुआ है, तो आपको अपना पेंशन प्रकरण है वो आपको क्षेत्रीय कार्यालय में IFMS 3.0 से भेजना है। तो ये बात क्लियर होगी कि IFPMS 2.0 या ऑफलाइन अगर पेंशन बनी है तो आपको ऑफलाइन प्रोसेस करना है। अगर IFMS 3.0 पे ऑनलाइन बनी है तो आपको ऑनलाइन अपना प्रकरण वापस संशोधन के लिए भेजना है। ऑनलाइन संशोधन के लिए सबसे पहले आपको जो भी कार्मिक है उनकी पर्सनल SSO में जाकर के IFMS 3.0 पे जाकर के पेंशन पोर्टल पर उसमें जो भी पेंशन ECS वाला ऑप्शन है, ESS वाला, उसमें जाकर के आपको रिक्वेस्ट जनरेट करना है। वो रिक्वेस्ट HO पे जाएगा, HO पे चेकर, मेकर और अप्रूवर तीनों रोल से अप्रूव होने के बाद में पेंशन कार्यालय जाएगा। पेंशन कार्यालय से अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो आपके वापस जो भी रिवाइज PPO है वो जारी हो जाएगा। अगर कुछ ऑब्जेक्शन होगा, कुछ कमी होगी, तो आपके उस कमी को आप दूर कर सकते हैं। ये सारी प्रोसेस है वो सेम होगी जैसे आपने पेंशन प्रकरण में अपनाई थी। तो ये थी पूरी जानकारी। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड और लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपके ऐसा कोई साथी है जिनका 30 जून को सेवानिवृत्ति हुई है और IFMS 3.0 से अगर कोई ऑनलाइन करना चाहे, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी सहायता करने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।